नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट एवेंजर्स का 15th इशू। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि अर्थ पर अचानक से वैम्पायर्स ने हमला कर दिया है जिसमें एवेंजर्स बहुत बुरी तरह हार गए हैं। इसलिए कैप्टन अमेरिका एक नई एवेंजर्स की टीम बनाता है और वो उन वैम्पायर्स को रोकने जाता है। लेकिन तभी एवेंजर्स का सामना बैरन ब्लड से होता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एवेंजर्स को देखते हैं जो बैरन ब्लड के वैम्पायर पर हमला करते हैं। तभी बैरन ब्लड कहता है कि इन लोगों को यही रहने दो, मुझे सिर्फ ये हीरोज चाहिए। ये सुनते ही सारे वैम्पायर्स इन एवेंजर्स को मारने जाते हैं। तभी ये देखकर केट बिशप कैप्टन से पूछती है कि तुम इसे जानते हो, जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं नाजी को नहीं जानता हूँ। ये कहते ही केट अपना तीर और कैप्टन अपना शील्ड बैरन ब्लड पे मारता है। लेकिन बैरन ब्लड उन तीर और शील्ड को पकड़ लेता है और कहता है ये गिफ्ट है कैप्टन, आज इस अमेरिका के मरते ही कैप्टन अमेरिका भी हमारी तरह बन जाएगा। अब जल्दी तुम भी हम में से एक हो जाओगे कैप्टन। लेकिन तभी शील्ड को पकड़ने के कारण बैरन ब्लड का हाथ जलने लगता है क्योंकि कैप्टन की ये नई शील्ड सिल्वर से बनी हुई है। तभी कैप्टन अपनी शील्ड उठाता है और कहता है कि मैंने अपनी शील्ड में सिल्वर जोड़ दिया है। यह सुनते ही बैरन ब्लड कहता है कोई बात नहीं, मैं इस नई दुनिया के साथ तुम्हें भी नया बनाऊंगा। ये कहते ही बैरन ब्लड कैप्टन को मारने के लिए कूद जाता है। ये देखकर कैप्टन अमेरिका अपनी टीम से कहता है मैं इस बैरन ब्लड को रोक के रखता हूँ, तब तक तुम इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। ये कहते ही कैप्टन अमेरिका बैरन ब्लड को मारने जाता है और कुछ इस तरह दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कैप्टन अमेरिका बैरन ब्लड को उठाकर पटकता है लेकिन बैरन ब्लड कैप्टन के सीने पर वार करता है। यहाँ हर्कुलिस ये देखकर कैप्टन को बचाने जाता है तो वही कैप्टन बैरन से कहता है बस इतना ही। यहाँ हैजमत हर्कुलिस को रोकती है और कहती है कि कैप्टन को उससे लड़ने दो। लेकिन तभी बहुत सारे वैम्पायर्स हैजमत पे अटैक करते हैं लेकिन हैजमत अपनी रेडिएशन वाली पावर से उन सबको खत्म करती है जिसके कारण वो कमजोर पड़ गई थी। लेकिन तभी हर्कुलिस उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी सब कुछ तोड़ते हुए हर्कुलिस हैजमत को बाहर लाता है और कहता है ये क्विकसिल्वर कहाँ पे है। यह कहते हैं हम क्विकसिल्वर को देखते हैं जो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे वैम्पायर्स थे। ये देखकर वो लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उन्हें मारने जाता है। या कैप्टन बैरन ब्लड को उलझाने के लिए वहां से भागने लगता है। ये देखकर बैरन ब्लड भी उसके पीछे आने लगता है। तभी कैप्टन कहता है अब ये मत बोलना कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, जिस पर बैरन ब्लड कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। ये कहते ही बैरन ब्लड कैप्टन पे अटैक करता है लेकिन कैप्टन तुरंत झुक जाता है। तभी बैरन ब्लड कहता है कि ये मेरा किया धरा नहीं है, मैं तो बस बहती नदी में हाथ धो रहा हूँ। मैं रातों में अपनी फोर्स तैयार कर रहा था जिसमें ये स्प्लेंडिड और हेलिकॉप्टर भी है, लेकिन फिर अचानक से ये घना अंधेरा हो गया इसलिए मैंने इसका फायदा उठाया और तुम मेरे रास्ते में आ गए कैप्टन। ये कहते बैरन ब्लड कैप्टन पे हमला करता है लेकिन कैप्टन उसके वार को अपने शील्ड से रोकता है। तभी बैरन ब्लड कहता है कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो चुकी है कैप्टन, अब यहाँ जो कुछ भी है वो हम ही है। लेकिन तभी कैप्टन वहां से और तेजी से भागने लगता है। तभी भागते हुए कैप्टन कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन एवेंजर्स तुम्हें हमेशा हराएंगे। लेकिन तभी बैरन ब्लड कहता है कि तुम बोलते बहुत हो कैप्टन। ये कहते हैं बैरन ब्लड कैप्टन के पीछे आने लगता है। यहाँ केट बिशप सारे लोगों को पॉड्स में बिठाती है तो वही हैजमत वैम्पायर्स को रोकने में लगी थी। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग पॉड के जरिए उस हेलिकॉप्टर से बाहर आ चुके थे। ये देखकर केट बिशप कहती है कि चलो सारे लोग सुरक्षित हो गए हैं। ये सुनते ही हर्कुलिस कहता है कि चलो हम इन वैम्पायर्स की ठुकाई करते हैं। तो कैप्टन अमेरिका जहाँ हो वही रहो, हम आ रहे हैं। यहाँ कैप्टन अपनी टीम से पूछता है कि बैरन ब्लड मेरे पीछे आ रहा है, हमें कैसे भी करके उसे और बाकी सारे वैम्पायर्स को न्यूट्रलाइज करना होगा और फिर इस शिप पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि जितने वैम्पायर्स हमने अब तक देखे हैं उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनके पास स्केलेटन क्रू है। लेकिन तभी बैरन ब्लड कैप्टन पे हमला करता है लेकिन कैप्टन उसे लात मार के पीछे फेंकता है। ये देखकर बैरन ब्लड फिर से हमला करता है और कुछ इस तरह दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हमला करते हुए बैरन ब्लड कैप्टन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ थोड़ी सी टीम लेकर आया हूँ, जरा आसपास देखो तुम्हें पता चल जाएगा। यह सुनते ही कैप्टन अमेरिका देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कॉफिन्स थे जिसमें बहुत सारे वैम्पायर्स थे। ये देखकर कैप्टन अमेरिका अपनी टीम को कांटेक्ट करता है और कहता है कि यहाँ बैरन ब्लड ने बहुत सारे वैम्पायर्स को लाया है, जिस पर क्विकसिल्वर कहता है कि प्रॉब्लम इतना ही नहीं है,
बल्कि इसके पास तो बहुत से लोग कैद में भी है। ये कहते हम कैप्टन की टीम को देखते हैं जो इन्हीं जेल के पास खड़े थे। तब ये देखकर हैसमत पूछती है कि क्या हमारे पास इतने पॉड्स है, जिस पर केट ना कहती है। लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि अभी उम्मीद मत हारो, हमें और भी कुछ करना है। ये कहते ही कैप्टन बैरन ब्लड पे अपनी शील्ड फेंकता है, जिसके कारण बैरन ब्लड नीचे गिर जाता है। तभी बैरन ब्लड वहां से कुछ उठाता है और कहता है, ये तुम देख रहे हो कैप्टन, ये कितना फलित हो चुका है। मेरी वैम्पायर रिजर्व जागने के लिए तैयार है, इससे तो तुम्हारी एवेंजर्स भी हरा नहीं सकती है। ये सुनते ही कैप्टन अमेरिका कहता है कि हम इसे हरा नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे तैयार होने ही नहीं देंगे। ये कहते ही कैप्टन अमेरिका कुछ ग्रेनेड्स निकालता है और वहां पर फेंक देता है, जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है और वे सारे रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ हरकुलिस सारे जेल को तोड़ के सारे लोगों को बाहर निकालता है। तभी केट सबसे कहती है, मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग डरे हुए हो और मैं भी। मैं जानती हूँ कि तुम सब पर यह भारी है और मेरे लिए भी, लेकिन मेरे तरफ देखो, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है और ना ही तुम्हारे पास, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और वो ये है कि हमारे पास एवेंजर्स है और हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, वो भी आखिरी सांस तक। यहाँ बाहर जो कोई भी है उसे तुम तक पहुँचने के लिए हमसे होकर जाना होगा और ये हम कभी होने नहीं देंगे। ये देख रहे हो, ये है हरकुलिस द लिविंग गॉड और ये है क्विक सिल्वर जो इन ब्लड सकर से तेज है और ये है हैजमत जो रातों रात इन वैम्पायर्स को डीप फ्राई करने वाली है किसी पकौड़े की तरह। और इसी के साथ हमारे पास कैप्टन अमेरिका भी है जो कभी हार नहीं मानता है। तब एक औरत केट से पूछती है कि तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास तो पावर्स भी नहीं है। जिस पर केट बिशप कहती है कि मैं मैनहट्टन की सोशलाइट हूँ जो एक स्टिक से दूसरे स्टिक पर वार करती हूँ और मजे की बात यह है कि वैम्पायर्स को इन स्टिक से नफरत है। तो क्या बोलते हो पब्लिक? ये कहते ही केट बिशप सबको तैयार करती है। यहाँ बैरन ब्लड जली हुई अवस्था में आता है और कैप्टन को बुलाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे ये ग्रेनेड्स मेरा प्लान फेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। और तुमने जो ये किया उसके बाद मैं इस सारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है, तुम क्या करोगे? खत्म तो मैं करने वाला हूँ, वो भी तुम सबको। तुमने मुझे यहाँ लाया, लेकिन ये बात भूल गए कि मुझे भी ये हेलीकैरियर चलाने आता है। ये कहते ही कैप्टन अमेरिका उस हेलीकैरियर को ऊपर आसमान में ले जाता है और अपनी टीम से कहता है, मैं हूँ कैप्टन अमेरिका और तुम सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मैं अब तूफानी करने वाला हूँ। ये कहते ही कैप्टन अमेरिका पूरे हेलीकैरियर को ऊपर ले जाने लगता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।